हाय दोस्तों, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 बाय अनअकैडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो जो एरो के ऊपर लिखा रहता है ना। एरो के ऊपर लिख दिया NaOH, एरो के ऊपर लिख दिया K2Cr2O7, KMnO4, है ना, CHCl3 प्लस KOH, PCl5, PCl3। तो क्या रहेगा मेरे पास प्रोडक्ट। अगर आपको इन सब में प्रॉब्लम आती है तो मैं आज जितने भी रेजेंट्स क्लास 12th में काम आएंगे, बोर्ड में काम आएंगे, सीयूईटी में काम आएंगे, वो सारे मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। और हाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं मार्क करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखते हुए चलेगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साझा करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, है ना। और आते ही प्लीज वीडियो लाइक करते हुए चलेगा। अब शुरुआत करते हैं। यहां पे आइएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास बहुत सारे यहां पर एजेंट है। ठीक है, ये सब है। तो इनमें अगर आप देखोगे, देखो चैप्टर नंबर भी लिखे हुए हैं, मतलब हेलो एल्केन्स, हेलोवरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन कम अमीन्स। इन सब में रहेगा। अब मेरी बात सुनिएगा। जैसे अगर PX3 लिखा हुआ, एक एक मैं आपको बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपका मार्क कर दूंगा। ठीक है, इधर आइएगा फटाफट से। अब जैसे मेरे पास PX3 है तो ये क्या है, PX3 या फिर PCl5, रेड फॉस्फोरस या SOCl2। तो ये क्या काम आता है, सब्स्टिट्यूशन में काम आता है। अल्कोहल से अगर आपको अल्काइल हलाइड बनाना है, एक हेलोजन अगर आपको ऐड करना है तो ये रहेगा। ठीक है, X2UV तो आपको किस में काम आ जाएगा, ये फॉर नॉर्मल सब्स्टिट्यूशंस रहेंगे। XeFe डार्क में अगर रहेगा तो बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव से आपको हेलोवरीन्स बनाने में काम आएगा। तो ये छोटे छोटे से हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में अगर आपको बताऊं तो ये आपने बहुत यूज किया होगा, विच इज फिफ्थ वन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। मैंने आपको बताया है इसमें जो मैंडेटरी रेजेंट मेरे पास है वो है एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो इधर देखिएगा लिखा भी हुआ है X2 और X। देखो पूरी केमिस्ट्री में अगर कहीं X लिखा है ना तो X का मतलब है हेलोजन। और हेलोजन में कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। फिरकल बाहर आएंगी आंटी, ये सब आप ले सकते हो। तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव से अगर मुझे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनाना है तो मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करता हूं। अगेन Br2 इन CS2, ये आपके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अगर मैं ब्रोमीन वाटर ले लेता हूं, ब्रोमीन वाटर, तो ये जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन होती है, 3 होती है, हर जगह लगते हैं। ठीक है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ऐसे ही आपका चलेगा NaNO2 प्लस HCl डाइएजोटाइजेशन Cu2X2। तो यहां पे जो X रहेगा उसी का आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जिसको अपन सैंडमेयर बोलते हैं, है ना। Ki वॉर्म है, ये आपका हल्का सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। HX, ठीक है, एल्कीन से एल्काइल हलाइड, ईथर से अल्कोहल अगर आपको बनाना हो तो ये आप काम करोगे। ठीक है, नीचे अगर आप देखोगे तो ये कुछ नेम रिएक्शन है, ये दोनों। जो पॉइंट नंबर 15 है अगर आपको पता हो वो मेरे पास है फेंकलिस्टीन। पॉइंट नंबर 15 जो है वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो जितनी भी नेम रिएक्शन है ना उनका भी यहां पे लिखा हुआ है ना। क्लियर हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है केमिस्ट्री विद शिखर सर करके, वहां पे मैं इसकी प्रॉपर PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको मार्क कर दिया है। ये है मेरे पास इंपॉर्टेंट, डाइएजोटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, और सब्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज्यादा काम आता है वो है मेरे पास ये। हालांकि कोई भी आ सकता है लेकिन जो क्लास 12th में जितने भी मेजर वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत है दोस्त। यहां से अगर आप देखोगे अगेन, अब बेस के बारे में ज्यादा कहानी होगी। NaOH के जितने भी होते हैं, NaOH या KOH क्या करेगा, हेलो एल्केन्स तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, उसके बाद NaOH अगर आपने डाला है तो फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड। आपने देखा होगा फिनॉल से अगर मुझे फिनॉक्साइड बनाना है तो मुझे किसी बेस की रिक्वायरमेंट करती है और वो वर्क मेरा NaOH कर देगा। NaOH के साथ H+ लिखा हो तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप फिनॉल बना सकते हो। समझे। अगर आपको हेलोवरीन से फिनॉल बनाना है, जिसको मैं डाउज प्रोसेस बोलता हूं, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउज प्रोसेस क्या करना होता है, अगर हेलोवरीन से मुझे फिनॉल बनाना है, NaOH 623 केल्विन, देख रहे हो 623 केल्विन, 300 ATM प्रेशर, देख रहे हो 300 ATM। अभी जब एटमॉस्फेयर पे 1 ATM प्रेशर है, इससे 300 टाइम्स। अब समझ लो तुम। ठीक है, और उसके बाद
अगर पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है तो आपका टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा, 360 है फिर 443 केल्विन। 22 और 23 कुछ भी करो, यहां पे टैटू बनवा लो, यहां टैटू बनवा लो, लेकिन पेपर में आएगा, क्योंकि जो 22 नंबर है, जो 22 नंबर है वो कौन सा है, कोल्बे रिएक्शन, और जो 23 नंबर है वो है मेरे पास रीमर टीमैन रिएक्शन। देख रहे हो क्या बढ़िया तरीके से मैं लेके आया हूं आपके लिए, इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये रही विलियमसन सिंथेसिस, ये रही आपकी विलियमसन सिंथेसिस, ये रही आपकी अमोनोलिसिस, ठीक है। और इनमें और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आपका रिपीटेड है फोर्थ और सिक्स्थ। ये अगर आप नीचे वाले देखोगे तो ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूशंस है, लेकिन इन सब्स्टिट्यूशंस में आपको बहुत कंफ्यूजन होती है। हेलो एल्केन्स में से एल्काइल साइनाइड बनाना है, KCN का यूज करोगे। अगर एल्काइल नाइट्राइल बनाना है तो AgCN का यूज करोगे। क्यों, KCN आयनिक, AgCN तुम्हारा कोवलेंट में चला जाता है, समझे। इसलिए क्योंकि जो साइनाइड है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड है, कार्बन से भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन से बनाया साइनाइड, नाइट्रोजन से बनाया नाइट्राइल में चला जाता है, हम उसको आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं, ठीक है। फिर यहां पे देखना नाइट्रोएल्केन्स, एस्टर्स और हाइड्रोकार्बन अगर बनाने हो तो ऑब्वियसली LiAlH4 आपका क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एक होता है NaBH4, यहां पे नहीं है NaBH4, इसमें नहीं है, चलो आगे आएगा, अगली स्लाइड में है। LiAlH4 जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपके पास फॉर एन एग्जांपल एसिड है, उससे अल्कोहल बनाना है, देन यू हैव टू यूज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको मैं LaH भी बोलता हूं। क्लियर, ये चीज हो गई। अब अपन थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। ये रहा NaBH4। NaBH4 क्या है, ये आपका एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड से अल्कोहल या कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनाना होगा तो दिस विल हेल्प। LiAlH4, NaBH4 और ये, ठीक है, H2PD, ये कौन कौन से हैं, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम प्लेटिनम, नहीं पड़ा पटा, नहीं पड़ा पटा, निकल पैलेडियम प्लेटिनम, ये आपको ध्यान रखना है। और तो क्या रहेगा मेरे पास, ये भी आपके क्या है, सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। एल्डिहाइड से अल्कोहल, कीटोन से अल्कोहल, एस्टर से अल्कोहल अगर आपको बनाना है तो यू कैन यूज आइदर ऑफ दीज 3, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव ऑर्थो पैरानाइट्रिक होते हैं, ये फिर से रिपीटेड है। फिनॉल में, अगर फिनॉल से मुझे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको मैं पिक्रिक एसिड बोलता हूं, देन यू हैव टू यूज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड बनाना है तो आप क्या करना है, मतलब अगर आपने डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड ले लिया है तो या तो ऑर्थो होगा या फिर पैरानाइट्रोफिनॉल रहेगा। ध्यान रखना, ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल में यहां ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्टेबल होता है, रीजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पेपर में आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, ठीक है। नाउ सेम थिंग गोज विद हियर आल्सो, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं वो मेरे पास सारी क्या है, ये वाली अगर आप देखोगे तो ये एलिमिनेशन रिएक्शंस है। अल्कोहल से अगर आपको एल्कीन बनाना है, ठीक है, सिटजेफ, सिटजेफ से तो सब पूरे रूबरू हैं, मैंने सिटजेफ बहुत प्यारे से बताया, ठीक है। सिटजेफ क्या होता है कि भैया, मतलब जिसको अपन डी हाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं, उस तरीके से आप कर सकते हो, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, ये सारे इसके नाम है, ठीक है। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिएगा, नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया है। मैं आपको ये जो है अपना केमिस्ट्री विषयकर्सर करके टेलीग्राम ग्रुप पे प्रॉपर PDF डाल दूंगा। लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एनहाइड्रस AlCl3 मैंडेटरी, अगर CH3Cl प्रेजेंट है एल्काइलेशन, अगर CH3C डबल बॉन्ड टू Cl मतलब एसिड क्लोराइड या एसिड अनहाइड्राइड प्रेजेंट है तो आप असाइलेशन कराओगे, ठीक है। सोडियम ड्राई ईथर वुड्स, ठीक है, सोडियम ड्राई ईथर वुड्स, एलिफेटिक एलिफेटिक, वुड्स फिटिग एलिफेटिक एरोमेटिक और फिटिग एरोमेटिक एरोमेटिक। क्लियर है, वुड्स फिटिग आने की संभावना बहुत है तो वो ध्यान रखना, ठीक है, जिसमें मेरे पास एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक मिलता है ना। जिंक डस्ट, डायरेक्ट जिंक डस्ट, फिनॉल से बेंजीन बनानी हो जिंक डस्ट का यूज कर लो। ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। बाकी तो इनमें से ये वाला जो है O2, ये इंपॉर्टेंट है, O2H+H2O, क्यूमीन से अगर आपको फिनॉल बनाना है तो क्यूमीन से पहले आपका हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, फिर फिनॉल और एसीटोन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। क्यूमीन समझते हो, शायद क्यूमीन तुम लोग भूल गए होगे, यहां पे देख लो, ऐसा कुछ क्यूमीन बनता है, कार्बन, इससे मिथाइल, इससे मिथाइल और यहां पे एक हाइड्रोजन होता है, मतलब एक कार्बन से दो दो मिथाइल ग्रुप आपके जुड़े होते हैं, वो क्यूमीन है। CrO3, ठीक है, CrO3 जो होता है ये भी एक आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
WOA वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PCC वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CU वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Na2H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ले जाओ बेटा, लास्ट में क्या होगा, फिनॉल से बेंजोक्विनोन अगर आपको बनाना है Na2Cr2O7 H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे। इससे हटके पूरी 12th पूरी CUET में बोल रहा हूं, पूरी नीट में और कोई रिएजेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, मजा आया हो, चीजें क्लियर हुई हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको ये 10 मिनट सीरीज में किसकी चाहिए वो भी आप बताइएगा। PDF मैंने आपको बता ही दिया है, केमिस्ट्री विद शिखर सर पे आपको मिल जाएगी, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी मिलते हैं सेशन में, ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। बने रहिए क्लास 12 अकेडमी पे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।